उसको मिस किया भाई। जिस तरह की आकाशदीप की जगह वो होता, साथ मोहम्मद सिराज होता, तो अगर ये तीन बॉलिंग लाइनअप अगर इनकी मिल जाती तो मैं कहता हूँ फिनोमिनल हो जाता सीन, और 200 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आराम से आउट कर सकते थे। और फिर जिस तरह की आपने देखा ट्रेविस हेड ने बैटिंग की है, और फॉक्स क्रिकेट के ऊपर सारे कमेंटेटर यही बात कर रहे थे, अगर आपने टॉस जीता है ना तो ऑस्ट्रेलिया को पहले मत दावत दो। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को दावत दे दिया ना तो इसका मतलब अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो फर्स्ट इनिंग और थर्ड इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग करता है, वो फंसता है तो सेकंड में और फोर्थ इनिंग में फंसता है। तो यहाँ पे आपने जो है ना वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। जिस तरह आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने सीरीज़ के पहले मैच में मारी थी, और आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने थर्ड मैच के अंदर मारी है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। टॉस जीत के पहले जो है ना वो बॉलिंग 14 साल के बाद इंडिया ने जो है ना वो ये चवल मारी है। देखिए हाथ ही निकल गया, सिर्फ पूछ बाकी है। आप कल देखिएगा जसप्रीत बुमराह ने रेस्ट करना है, और रेस्ट करके जब वापस आना है तो देयर विल बी अ डिफरेंस। और आप टेंशन नहीं लें, इससे ज़्यादा और क्या ही कर लेंगे, जितना कुछ कर लिया है इन्होंने, इससे ज़्यादा और क्या ही कर लेंगे। अच्छा, मोहम्मद सिराज की बात करते हैं। उनका अच्छा खासा एक हमें कंट्रोवर्सीज नज़र आ रही हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। आप पेनाल्टीज भी फिल कर रहे हैं, लेकिन आपसे विकेट्स नहीं निकाली जा रही हैं। इट मीन्स कि आप गीदड़ और शेर वाला हिसाब कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन चलो यार वो बीमार बेचारी घर में सो रही थी। जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से प्रूव किया कि चाहे पर्थ का मैदान हो, चाहे एडलेड का मैदान हो, या चाहे कह लें कि गाबा का मैदान हो, मैं फाइफर लगाने से पीछे नहीं हटूंगा। सर क्या कहना चाहते हैं कि बुमराह ही हमेशा इंडियन टीम की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी नज़र आ रहे हैं। जब भी देखे बुमराह खड़े रहते हैं बॉर्डर के ऊपर के भाई अगर मैंने ही विकेट्स निकालने हैं तो बाकी बॉलर्स किस काम के। मतलब सिराज नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो उनके पास नीतीश कुमार रेड्डी हैं, आकाशदीप आए हैं, बट स्टिल बुमराह ही ऑन द वे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है? अगर बैटिंग में देखा जाए तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन बॉलिंग लाइनअप में जस्ट बुमराह एक एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑस्ट्रेलियन की टीम को। और ऐसा लग रहा है कि ऑसीज के दरमियान इंडिया का मैच नहीं चल रहा, बल्कि हमें लग रहा है कि जैसे बुमराह खेली जा रहे हैं आकर। एग्जैक्टली सही बात आपने की है। ही इज़ नॉट ओनली द बेस्ट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। भाई जिस तरह की वो बॉलिंग करता है ना, जस्ट फिनोमिनल, बस इतना ही कह सकते हैं। भाई सिर्फ बॉलिंग लाइनअप में अगर हमें दिखाई दिया ना इंडिया वाली साइड पे, तो सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही हमें नजर आए हैं। बाकी तो सिर्फ नाम ही है वो जो खेल रहे हैं बीच में। सिराज का आप ले लें, नीतीश रेड्डी का ले लें, आकाशदीप जो है ना वो फ्लॉप 3 साबित हुआ। भाई सारे जो है ना वो जब हर्षित राणा खेल रहा था तो सारे यही बात कर रहे थे आकाशदीप को क्यों नहीं खिला रहे, आकाशदीप को क्यों नहीं खिला रहे। आज खिला के देख लिया, 0 विकेट अभी तक जो है ना वो 0 विकेट है आकाशदीप के नाम। और जिस तरह के रन्स खाए हैं, जिस तरह की सेंचुरी वो उसने लगवाई है, मोहम्मद सिराज ने लगवाई है। भाई 150 के बाद जो है ना वो ट्रेविस हेड को आउट करने का मकसद क्या होता है? जब आप 150 के बाद जो है ना वो उसे आउट करके उसको जो है ना वो बड़ा वो तैश नैश उसके साथ कर रहे होते हैं, उसके साथ बड़ी कंट्रोवर्सी आप क्रिएट कर रहे होते हैं, उसका फ़ायदा क्या है? 150 से नीचे आउट करो ना यार। उसने भी सोच लिया कि भाई ना मैंने इंडिया से 140 से 150 के दरमियान आउट होना है, ना मैंने 160 पे इंडिया से आउट होना है। होना तो होना जो है ना वो 150 और 160 के दरमियान ही आउट होना है। रिकॉर्ड था कि ट्रेविस हेड हमेशा डक पर आउट हुए हैं, लेकिन आज यहाँ पर भी 151 स्कोर। एंड अगर स्टीव स्मिथ की बात की जाए तो उनका भी कमबैक करवा दिया आज बॉलर्स ने। एग्जैक्टली लास्ट 3 इनिंग्स में ना ट्रेविस हेड के 0 हैं, गाबा के अंदर 0 हैं। और किसी को भाई पहले पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप मशहूर थी इनफॉर्म बैट्समैन को फॉर्म में लाने के लिए, और इस दफ़ा जो है ना वो इंडियन ने अपने नाम वो रिकॉर्ड कर लिया है। बुमराह को इसमें नहीं हम बीच में ऐड करेंगे। एग्जैक्टली ही इज़ ऑन साइड। जिस तरह की उसने बॉलिंग की है ना, सल्यूट है यार उस बंदे को। भाई साथ अगर मिल जाता ना किसी और बॉलर का तो उसने जो दबाई उतारनी थी ना बुमराह ने। मैं मोहम्मद शमी मिसिंग किया उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने कि भाई मोहम्मद शमी का एक अच्छा कॉम्बो बन जाना था बुमराह के साथ, अगर उनको गाबा के टेस्ट से कह लें कि शामिल कर लिया जाता। बिल्कुल उसको मिस किया भाई। जिस तरह की आकाशदीप की जगह वो होता, साथ मोहम्मद सिराज होता, तो अगर ये 3 बॉलिंग लाइनअप अगर इनकी मिल जाती तो मैं कहता हूँ फिनोमिनल हो जाता सीन, और 200 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आराम से आउट कर सकते थे। और फिर जिस तरह की आपने देखा ट्रेविस हेड ने बैटिंग की है, और फॉक्स क्रिकेट के ऊपर सारे कमेंटेटर यही बात कर रहे थे, अगर आपने टॉस जीता है ना तो ऑस्ट्रेलिया को पहले मत दावत दो। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को दावत दे दिया ना तो इसका मतलब अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो फर्स्ट इनिंग और थर्ड इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग करता है, वो फंसता है तो सेकंड में और फोर्थ इनिंग में फंसता है। तो यहाँ पे आपने जो है ना वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। जिस तरह आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने सीरीज़ के पहले मैच में मारी थी, और आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने थर्ड मैच के अंदर मारी है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। टॉस जीत के पहले जो है ना वो बॉलिंग 14 साल के बाद इंडिया ने जो है ना वो ये चवल मारी है, पहले जो है ना वो बॉलिंग की है, अदरवाइज बैटिंग ही करते हैं। भाई बैटिंग ही करनी चाहिए। शर्मा मुझे लग रहा है कि पगला गए हैं थोड़े से, उनको समझ नहीं आ
रही है कि सटिया भाई गया है। एग्जैक्टली कि मैं कैप्टन हूँ, आई शुड, मैंने टॉस जीता है, मतलब जब आपने टॉस जीता है आधा टेस्ट मैच आप जीत चुके हैं तो फिर आप डिसीजन तो अच्छा ले लें। भाई सटिया गया है, आपने सही बात की है। ये परफॉर्मेंस उसके बल्ले से निकल नहीं रही, रन्स उसके बैट से आ नहीं रहे। मुझे इस दफ़ा उम्मीद है शायद जो है ना वो रोहित शर्मा के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया। रोहित शर्मा इस दफ़ा रन से लगाएगा ही लगाएगा बोर्ड के ऊपर। जो रोका की जोड़ी है ना इस दफ़ा मुझे फॉर्म में दिखाई देगी। बैटिंग लाइनअप अगर देखें ना तो पहाड़ जैसी बैटिंग लाइनअप है। जायसवाल है, केएल राहुल है, रोहित रोको की जोड़ी है, ऋषभ पंत है, नितिश रेड्डी है। भाई बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 400 इनके लिए कोई इतना बड़ा टोटल नहीं है, लेकिन आपको खेल जो मॉर्निंग के पहले 10-15 ओवर होते हैं ना उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। 10-15 ओवर जो है ना वो बॉल को पुराना करना पड़ेगा। वो रोहित शर्मा को आना पड़ेगा, छक्के चौके लगाने पड़ेंगे, बॉल को पुराना जितना पुराना कर सकोगे बॉल को, फिर जो है ना वो खुल्लम खुल्ला खेलो। आप नई जो है ना वो सेकंड न्यू बॉल तक जो है ना वो आप खुल को खेलो, रज के मारो जो है ना वो जो तीनों इनके नंबर 1 फास्ट बॉलर बने हुए हैं ना, जितना मार सकते हो मारो, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई विकेट लेने वाला नहीं होगा। जसप्रीत बुमराह नाम ही काफ़ी है, नाम ही है एतमाद का। अगर देखा जाए तो जब भी जसप्रीत बुमराह की बारी आती है तो डेफिनेटली हमें यही लगता है कि ये बंदा या तो फाइफर निकालेगा या किसी ऐसे बड़े से बड़े बैट्समैन को बॉल करेगा, आउट करेगा, जो कि एक्सपेक्टेशंस भी इससे रखी जाती हैं। जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर एक पावर कह लें कि हमें ऐसी पावर नजर आई जो कि स्टिंग पीने से आती है, सिर्फ अगर पाकिस्तानी कमर्शियल में देखा जाए। लेकिन यहाँ पर जो पावर हमें जसप्रीत बुमराह की नजर आ रही है बाकी बॉलर्स की बनिस्बत एक्स्ट्रा ही है। ऐसा रिचार्ज करके आते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम दंग रह जाती है कि 400 प्लस कर गए हैं, फिर भी जसप्रीत बुमराह ने फाइफर लगा लिया। देखिए जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो रहा है यहाँ पर। हम लोग खुद देख रहे हैं कि भाई जिस तरह से जसप्रीत बुमराह जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वैसा अगर सारी टीम इंडिया देना शुरू हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर को वैसे ही बैन कर दे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया देगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जसप्रीत बुमराह का साथ देने वाला कोई नहीं है। सिराज को पता नहीं क्या हो गया है, आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिम, क्यों वो जो है उस तरह की परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा है जिस तरह की परफॉर्मेंस हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। क्या रीज़न्स हैं कि हम जसप्रीत बुमराह को इतना ज़्यादा जो है ना वो मतलब अंडर प्रेशर भी देख रहे हैं और हम लोग उसको इतना थका हुआ भी देख रहे हैं, इतना एग्जॉस्टेड भी देख रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर जसप्रीत बुमराह ना हो तो इंडिया का क्या हो। एग्जैक्टली ट्रेविस हेड आज इतना मार गया, स्टीव स्मिथ आज इतना मार गया। वो कहते हैं ना वन मैन आर्मी वाला सिचुएशन हमें नज़र आ रहा है, वन मैन आर्मी शो नज़र आ रहा है। और अगर हम लोग वन मैन आर्मी की बात कर ही रहे हैं तो आई रियली होप कि ये जो 2 आदमी वाली सिचुएशन है बैटिंग में नज़र आ जाए कि कितने आदमी थे, 2 आदमी थे और वो 2 आदमी ओपनिंग में चल जाएं, जायसवाल चल जाए, रोहित शर्मा चल जाए और विराट चल जाए। मुझे इन 3 लोगों से बेहद उम्मीद है। ऋषभ पंत तो फिर भी काफ़ी हद तक एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेलते हुए नजर आते हैं, जितना वो खेलते हैं उतना रिस्पॉन्सिबली खेलते हैं। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कल रोहित शर्मा का बल्ला चले, जायसवाल का बल्ला चले। आमना आपके लिए कल बल्ला चले, बारी तो आए पहले इंडिया की। अभी तक ऑस्ट्रेलिया कह लेंगे 400 प्लस खड़ा है, वो डिक्लेरेशन भी नहीं ले रहा है। ये रोहित शर्मा नहीं है जो कहेंगे कि चले हमने मेरी जान देखिए हाथ ही निकल गया, सिर्फ पूछ बाकी है। आप कल देखिएगा जसप्रीत बुमराह ने रेस्ट करना है और रेस्ट करके जब वापस आना है तो देयर विल बी अ डिफरेंस। और आप टेंशन नहीं लें, इससे ज़्यादा और क्या ही कर लेंगे, जितना कुछ कर लिया है इन्होंने इससे ज़्यादा और क्या ही कर लेंगे। अच्छा मोहम्मद सिराज की बात करते हैं। उनका अच्छा खासा एक हमें कंट्रोवर्सीज नज़र आ रही हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। आप पेनाल्टीज भी फिल कर रहे हैं लेकिन आपसे विकेट्स नहीं निकाली जा रही हैं। इट मीन्स कि आप गीदड़ और शेर वाला हिसाब कर रहे हैं यहाँ पर। गीदड़ और शेर वाला हिसाब तो बात की बात है ना। आप पहले ये देखें कि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, प्रेशर ही वो बंदा कायम करता है। देखिए इस चीज़ से एक चीज़ तो फाइनल हो गई है कि जो इंडिया की हम बॉलिंग कहते हैं ना कि पहले बैटिंग स्ट्रॉन्ग थी, अब बॉलिंग भी हो गई है, वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह ऐसा टेरर क्रिएट करता है जिसकी वजह से इंडिया की बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। तो आई वुड से दैट यार प्लीज़ थोड़ा सा उस बंदे को सपोर्ट करो, बैटिंग थोड़ी सी अच्छी कर लेना, क्योंकि उस बंदे ने बहुत मेहनत की है। पहले मैच में उसने फाइफर किया था, इंडिया वॉन दैट मैच विद अ ग्रेट मार्जिन। और मेरे ख्याल में ये भी जो फिनिश है वो वैसा ही होना चाहिए, हैप्पी एंडिंग पर ख़त्म होना चाहिए काम। ना आपकी बात सही है, आप पर्थ में देख लें, आप बैडलैंड में देख लें, उसके बाद आज आप गाबा में देख लें, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर कांस्टेंट दैट इज जसप्रीत बुमराह's परफॉर्मेंस।